वेलकम टू राम्स होल्डिंग क्लास। सो फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक है ये बेसिक है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। जब हम सब इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं तो उस समय ये फर्स्ट पढ़ाया जाता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। और ये आज वेल्डिंग इंजीनियर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानकारी लेना। ये फेज डायग्राम होता क्या है और इसमें क्या क्या पार्ट्स है, कितना टेम्परेचर में क्या क्या आपका फेज जनरेट होता है। सो आज चलिए जानकारी देते हैं आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम या आयरन कार्बन फेज डायग्राम को बारे में। सो जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, ये आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस में हम इसको लेंगे वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन और आपका हम वर्टिकल एक्सिस में लेंगे टेम्परेचर। अब जब ग्राफ हम जनरेट करेंगे सो ये जो आप ग्राफ जनरेट स्टार्ट हो रहा है 911 डिग्री सेल्सियस से ग्राफ होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो रहा है 723 डिग्री सेल्सियस में। सो इस लाइन को क्या बोलेंगे आगे जाके हम समझाएंगे आपको। और ये जो पॉइंट जनरेट है ये आपका जो कार्बन परसेंटेज है 0.02% कार्बन में ये आपका पॉइंट जनरेट है। सिमिलरली आपका कार्बन परसेंटेज 0.8 में और एक लाइन जनरेट होगा जो 911 से लेके यहाँ टच कर रहा है। उसके बाद और एक कार्बन परसेंटेज देखेंगे 2.06%। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 2.06 कार्बन परसेंटेज वह वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो ए लाइन जाके वहाँ मैच किया, राइट। सिमिलरली हम देखेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगा जो 1147 डिग्री सेल्सियस के पैरेलल है। और उसके बाद ये एडिशनल लाइन क्रिएट हो रहा है जिसके बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। और जो टॉप पॉइंट है 1320 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर देखिए ग्राफ जनरेट हो रहा है या डायग्राम जनरेट हो रहा है, ग्राफ नहीं डायग्राम जनरेट हो रहा है। और हर एक का कार्बन परसेंटेज बता रहा है, जो कि यहाँ कार्बन परसेंटेज है 1536 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का है 1493 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का 1392 डिग्री सेल्सियस। सो आप यहाँ पर देखिए 0 से लेके 2.06 कार्बन के बीच में जो भी स्ट्रक्चर या फेज, सॉलिड फेज, यहाँ लिक्विड फेज का बात नहीं कर रहे हैं हम, सॉलिड फेज जो एग्जिस्ट करता है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टील्स। कितना से कितना, 0 कार्बन परसेंटेज से लेके 2.06 के बीच में जो भी स्ट्रक्चर सॉलिड फेज एग्जिस्ट करता है ये स्ट्रक्चर स्टील है। और 2.06 से लेके लास्ट तक आपका 6.67 जो कार्बन परसेंटेज है वहाँ तक जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन। ठीक है। और ये जो पॉइंट यहाँ पर आप ये डायग्राम का ये पॉइंट है, इस ये है कार्बन परसेंटेज 4.3%। सो अब हम जानकारी एक एक करके लेंगे। अब और एक इम्पोर्टेंट देखिए 769 डिग्री सेल्सियस। सो इस डिग्री सेल्सियस में कार्बन परसेंटेज 0.8 से कम यदि ये नीचे है, 769 डिग्री के नीचे है, तो इस जो स्ट्रक्चर है इसका जो टेंडेंसी होता है फेरोमैग्नेटिक होता है। और 769 डिग्री के ऊपर में यदि टेम्परेचर चल जाएगा तो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है या नॉन मैग्नेटिक नेचर बोल सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट में चिपक जाएगा, इसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। अब ये वेल्डिंग के लिए काहे इम्पोर्टेंट है बताएं। इसका रीज़न यही है, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं ध्यान दीजिए, हम
वेल्ड मटेरियल लिक्विड कंडीशन तक लेके जाते हैं, और लिक्विड से जब वेल्ड आगे बढ़ता है, प्रोसेस आगे बढ़ता है, वो सॉलिडिफिकेशन होता है। सो लिक्विड से सॉलिडिफाई होता है। तो मेरा वेल्ड मटेरियल में क्या केमिकल कंपोजिशन होगा, क्या कार्बन परसेंटेज रहेगा, उस कार्बन परसेंटेज के अगेंस्ट में क्या मटेरियल फॉर्मेशन होगा, ये हमको जानकारी रहना चाहिए, तब हम एक अच्छा वेल्डिंग इंजीनियर बन सके। इसीलिए एक वेल्डिंग इंजीनियर को आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये क्या है। इस पॉइंट में जो डायग्राम है, इस पॉइंट में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा फेराइट। ये जो छोटा सा जगह जनरेट हुआ है, इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है, फेज एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा फेराइट। और इस बीच में जितना एरिया है, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मेरा जो कार्बन परसेंटेज 0 और टेम्परेचर लगभग 900 के आसपास, 911 के आसपास से लेके 1400 के आसपास, इस जो रीजन और कार्बन परसेंटेज 2.06 तक ये जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं हम ऑस्टेनाइट। किंतु जब जब मेरा कार्बन परसेंटेज कमेगा, मेरा ऑस्टेनाइट लोअर टेम्परेचर तक सस्टेन करेगा, फेज सस्टेन करेगा। बट कार्बन परसेंटेज जितना बढ़ेगा, ये टेम्परेचर आपका 1147 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा एग्जिस्ट करने के लिए। उसके नीचे ये ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट करेगा नहीं। मतलब एक सर्टन कार्बन परसेंटेज तक बहुत लोअर टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करेगा। जो सबसे बेस्ट कार्बन परसेंटेज है ऑस्टेनाइट को लोअर टेम्परेचर में एग्जिस्ट करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, 0.8% कार्बन। 0.8 से कम करेंगे भी तो इसका टेम्परेचर ऑस्टेनाइट सस्टेन करने के लिए बढ़ेगा, या 0.8 से कम करने से या बढ़ाने से भी ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखेंगे ये कलर। ये जो कलर है, ये क्या है, ये जो हाईलाइट हो रहा है, ये टोटली लिक्विड फेज में है। मतलब हम यहाँ पर देखेंगे, मेरा जो कार्बन परसेंटेज 0 रहेगा, तो मेरा जो मटेरियल का लिक्विड कंडीशन आने के लिए जो टेम्परेचर है 1536 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा, टेम्परेचर उसका घटते जाएगा। मतलब हम यदि इनडायरेक्टली बोलें, यदि स्टील का टेम्परेचर आपका 1320 डिग्री सेल्सियस के एबव ही चाहिए तो लिक्विड कंडीशन में होगा, उसके नीचे जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। बट यहाँ पर 4.3 में बहुत नीचे तक ये लिक्विड कंडीशन में है। मतलब जब कार्बन परसेंटेज 4.3 रहेगा तो ये 1140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने से लिक्विड फॉर्मेशन हो जाएगा। बट वही 4.3 डिग्री सेल्सियस 4.3 कार्बन परसेंटेज से जैसे ही लो कार्बन परसेंटेज में जाइए या हाई कार्बन परसेंटेज में जाइए, जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, इसको लिक्विड फेज में रहने के लिए आपको 1140 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम में ये जो फेज है, ये फेज में क्या है, ये लिक्विड प्लस सॉलिड फेज है। अब ये लिक्विड और इधर ये इसका बगल में कौन है, ऑस्टेनाइट। यहाँ जो लिक्विड फेज सस्टेन कर रहा है, यह है लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट फेज। और इस साइड में जो ये फेज है, ये है आपका लिडेबोराइट फेज प्लस Fe3C कार्बन, आपका सीमेंटाइट बोल सकते हैं Fe3C को। लिक्विड फेज प्लस सीमेंटाइट है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो फेज है, इतना आपको पहले बता चुके हैं, एक कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन को हम सब 4 टाइप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में अलग कास्ट आयरन है, लिडेबोराइट 1 है,
और 723 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो कास्ट आयरन है ये लेडेबोराइट 2 है। सो इसमें भी हम 2 पार्ट करेंगे। 4.3 कार्बन परसेंटेज के पहले ये जो सेल है इसमें जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है ये है ऑस्टेनाइट, क्योंकि ऑस्टेनाइट के साथ में ये इन्फ्लुएंस है ऑस्टेनाइट लेडेबोराइट, ऊपर में जेहेतु लेडेबोराइट 1 है, सो ऑस्टेनाइट प्लस लेडेबोराइट प्लस सीमेंटाइट। किंतु इस सेल में लेडेबोराइट 1 प्लस Fe3C है, क्योंकि यहाँ ऑस्टेनाइट इसका क्लोज में नहीं है। सो यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है प्योर कास्ट आयरन है, इसमें ऑस्टेनाइट का कोई भी परसेंटेज नहीं मिलेगा। बट ये जो फर्स्ट फेज है इसमें ऑस्टेनाइट भी है, लेडेबोराइट भी है और आपका Fe3C भी है। सो ऑस्टेनाइट यदि रहेगा तो ऑस्टेनाइट को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपका अदर फेज में, ठीक है। तो ये हम जाके दूसरा डायग्राम जो होता है आपका टीटीडी डायग्राम, उसमें हम समझेंगे कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस फेज में ट्रांसफ़र होता है। ये आपका कूलिंग के रेट के ऊपर में हम अगला नेक्स्ट क्लास में कभी भी आपको समझाएंगे। ये जो सेल है ये आपका लोअर पार्ट जेहेतु लेडेबोराइट 2 है, तो ये जो कूलिंग रेट का इफेक्ट के चक्कर में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है परलाइट प्लस लेडेबोराइट 2 प्लस सीमेंटाइट है, और इस सेल में लेडेबोराइट 2 प्लस सीमेंटाइट है। यहाँ परलाइट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि 4.3 के ऊपर में परलाइट फॉर्मेशन होना चांस नहीं है। ये जो सेल है जो स्टील है, अब ये हम जितना जो चारों आपको सेल बताए इसको कास्ट आयरन का पार्ट बताएं। अब ये जो पार्ट है ये है आपका स्टील। स्टील में आपका ऑस्टेनिटिक स्टील भी आएगा, फेरेटिक स्टील भी आएगा और परलाइट बेनाइट भी आएगा। सो ये जो पार्ट है फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट है, ये ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट है। कहा है कि ये जो पार्ट है ऑस्टेनाइट से इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा इसके रो जोन के अंदर में ये ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट होगा। बट नीचे लोअर टेम्परेचर में ऑस्टेनाइट जेहेतु एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ देखिए इस टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस के नीचे जेहेतु ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑस्टेनाइट के बदले में क्या फॉर्मेशन होगा, फेराइट कन्वर्ट होगा परलाइट में, ठीक है। सो परलाइट प्लस Fe3C होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर फेराइट प्लस Fe3C होगा, क्योंकि यहाँ फेराइट है और सीमेंटाइट मिलके फेराइट प्लस सीमेंटाइट होगा। और ये जो छोटा सा एरिया दिख रहे हैं यहाँ पर फेराइट और ऑस्टेनाइट का मिक्सर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फेराइट है यहाँ पर ऑस्टेनाइट है, और ये जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है आपका इस छोटा सा एरिया में, इसको हम सब क्या बोलेंगे, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। और इस रेंज में कार्बन परसेंटेज 0.02 से लेकर 0.8 के बीच में, और टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, फेराइट प्लस परलाइट प्लस Fe3C। सो अभी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम 723 सेल्सियस जो लाइन है इसको हम सब क्या बोलते हैं, AC1 टेम्परेचर, ठीक है। अब हम देखेंगे इस जो छोटा सा एरिया है जिसमें हम आपको कार्बन परसेंटेज के बारे में बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा आकार में, थोड़ा बड़ा पिक्चर में डिटेलिंग देखेंगे, यहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सो सेम आप डायग्राम देखेंगे जिसमें वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन और टेम्परेचर लेंगे और आपका टेम्परेचर दिखाएंगे। सो उस जो छोटा सा एरिया को हम बड़ा करके यहाँ पर आपको डायग्राम को शो कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या क्या टेम्परेचर है, 1392, 1493 और 1536 सेम टेम्परेचर है। 1536 के ऊपर में लिक्विड फेज है और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया आपका सॉलिड फेज फॉर्मेशन हो गया। सो ये जो टेम्परेचर 1536 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो 1493 डिग्री सेल्सियस और कार्बन है 0.5। यहाँ का जो ये जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ऑस्टेनाइट है। यहाँ पर है डेल्टा फेराइट, ये लिक्विड फेज आप पहले से बता दिए थे आपको। सो यहाँ लिक्विड प्लस फेराइट मिल के यहाँ जो फेज फॉर्मेशन हो रहा है फेराइट प्लस लिक्विड फेज है, और ये है आपका ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड, ये लिक्विड है ये ऑस्टेनाइट है, तो यहाँ जो भी फेज फॉर्मेशन हो रहा है ये ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड फेज है। और ये जो छोटा सा एरिया है यहाँ पर आपका जो फेज फॉर्मेशन है फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। सो ये जो जंक्शन पॉइंट है ये है कार्बन परसेंटेज आपका 0.09,
और यहाँ जो एरिया है इसका कार्बन परसेंटेज है 0.1। सो 0.2 कार्बन परसेंटेज के नीचे ये फेज एग्जिस्ट करेगा। ये जैसे ही आपका कार्बन परसेंटेज 0.2 के ऊपर जाएगा तो ये देखिए 0.5 तक फेराइड प्लस लिक्विड फेज रहेगा, बट सॉलिड फेज में जैसे आएंगे ये आपका 0.17 परसेंटेज के नीचे आएंगे तो आपका टेम्परेचर 1493 के। सो अब देखेंगे अगला एपिसोड में किस टेम्परेचर रेंज में क्या क्या फेज एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आप दिखा रहे हैं ये इस फेज में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, अलग कार्बन परसेंटेज में क्या एग्जिस्ट करता है, नेक्स्ट और एक कार्बन फेज में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। तो ज़रूर आप नेक्स्ट एपिसोड मेरा देखें। अभी जो आप एपिसोड देख रहे हैं मेरा एपिसोड नंबर 40 है, और आपका यदि किस टेम्परेचर किस कार्बन परसेंटेज में लिक्विड से लेके क्या क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका जानकारी लेना है। तो ये बेसिक सा है, बहुत बड़ा आकार में नहीं है, बेसिक के उपाय में ही बता रहे हैं, मिनिमम जो आपका जानकारी देने के लिए। तो मेरा एपिसोड नंबर 41 देखें। और वेल्डिंग रिलेटेड यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा जो राम्स वेल्डिंग क्लास है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्त लोगों को लगता है जे नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है, आपको दूसरे को भी नॉलेज को माने आपको बताना चाहिए, तो आप ज़रूर इस मेरा जो चैनल है इसको दोस्त लोगों को शेयर करें, सो दैट दूसरे भी इससे जानकारी ले पाएँ।